Hello, my dear friends and my dear students. Welcome back in this academy. क्या आप एक स्टूडेंट्स हैं या आप इवेल्युएटर हैं? अगर आप कोऑर्डिनेटर ऑब्जर्वर्स भी हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं और डिप्टी सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, तो एक मैसेज है आप सभी के लिए जो सीबीएसई की तरफ से जारी की गई है सर्कुलर के माध्यम से। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि वो सर्कुलर है क्या। एंड दिस सर्कुलर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सर्कुलर जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे मैंने सर्कुलर को ओपन कर रखा है और ये सर्कुलर डेट 17/11/2021 के डेट में आया था। CBSE 2021 सर्कुलर का नंबर है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज हाईलाइटेड बाय द CBSE ऑल्सो। सर्कुलर जो है वो प्रिंसिपल और सेंटर सुपरिटेंडेंट के नाम से है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड इवेल्युएटर्स है। जैसा कि हम सभी को पता है कि सीबीएसई टर्म 1 एग्जामिनेशन 16 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और रिस्पॉन्सेज जो है ओएमआर सीट्स के ऊपर दिए जा रहे हैं और इवैल्यूएशन काम को भी शुरू किया जा रहा है। सेम डे उसी एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर किया जाएगा और उसको अपलोड भी कर दिया जाएगा। सीबीएसई ने डिमिस्टिफाइंग ओएमआर सीट्स के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। You may circulate this link to the teachers and students for getting update about the evaluations and method of correct responses. अब आते हैं समझते हैं कि for the following examples of marking responses in OMR sheets are given. कुछ examples यहाँ पे दिए गए हैं, almost 18 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि एक OMR शीट्स के ऊपर रिस्पॉन्स किस किस तरीके से दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स के सर्कल्स दिखेंगे जो 4 सर्कल्स यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें ABCD प्रिंटेड होंगे। स्टार का मतलब ये यहाँ पे इसके नीचे बॉक्स है जिसमें आपको करेक्ट रिस्पॉन्स लिख के भी बताने हैं, सर्कल को डार्क भी करके बताना है और लिख के भी बताना है। हैश के नीचे आपको वो सर्कल डार्क करने हैं जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो। अब आते हैं कि समझते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया सीबीएसई के हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक बच्चा किस किस तरह की गलतियां कर सकता है या किस किस तरह से डार्क कर सकता है और ऐसे केस में क्या उसके क्वेश्चंस को इवेल्युएट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सबसे पहला जो है वो करेक्ट मेथड है। दिस इज द करेक्ट मेथड। मतलब बच्चे को पता था कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए होगा तो उसने ए वाले सर्कल को डार्क भी किया और उसने बॉक्स के नीचे ए लिख भी दिया बॉक्स के अंदर, और हैश के नीचे उसने डार्क नहीं किया क्योंकि हैश अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए रिजर्व की गई है। ये वाला जो बॉक्स है ये अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए रिजर्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे ने गलती कर दी, उसने सर्कल तो किया ए को लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि नहीं इसका तो आंसर बी होना चाहिए, तो उसने क्या किया इस बॉक्स के अंदर में बी लिख दिया। क्या लिख दिया इस बॉक्स के अंदर में उसने बी लिख दिया। तो बी लिखने से क्या होगा कि उसके आंसर बी को ही कंसीडर किया जाएगा। सीबीएसई ने अपने पिछले सर्कुलर में यह कहा था कि जो रिस्पॉन्स आप बॉक्स के अंदर लिखोगे वही रिस्पॉन्स आपका फाइनल माना जाएगा। तो दिस बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए, बच्चे ने सर्कल ए को डार्क कर दिया, रिस्पॉन्स में पी लिख दिया बॉक्स के अंदर में और नॉट रिस्पॉन्सेस को भी उसने डार्क कर दिया। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि थर्ड का आंसर ये भी होगा और लास्ट में उसको ध्यान आ गया अरे नहीं नहीं थर्ड क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं देना है, तो उसने क्या किया इस वाले सर्कल को डार्क कर दिया हैश वाले कैटेगरी को। तो ऐसे केस में इवैल्यूएटर उसके इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट नहीं करेंगे। मतलब वो ये मानेंगे कि दिस क्वेश्चन वाज नॉट अटेम्प्टेड बाय द स्टूडेंट। उसके बाद कुछ अलग अलग वैरायटीज हैं। देखिए ये 3 सिचुएशंस आपको समझ में आ गया होगा। पहला सिचुएशन ये है करेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 में बाय मिस्टेक हमने गलत सर्कल को डार्क कर दिया और हम आंसर को चेंज करना चाह रहे हैं तो आपने आंसर को चेंज भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सर्कल कर भी दिया, डार्क भी कर दिया, बॉक्स में भी लिख दिया और लास्ट में आपने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना था। तो यहां तक की बात आ गई। अब आते हैं कि मैं आपको एक बार फिर से कह दूं कि बॉक्स के अंदर लिखना कंपलसरी है आपके लिए। जो भी आंसर आप बॉक्स में लिखेंगे उसी आंसर को फाइनल माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं ए को डार्क कर दिया गया और बाकी तीनों सर्कल को क्रॉस कर दिया गया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको सर्कल को क्रॉस नहीं करना है, आपको सिर्फ सर्कल को डार्क करना है। क्रॉस करने का टिक लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, बट आपने ऐसा कर दिया मान लीजिए, बट बॉक्स में आपने ऑप्शन सी लिख दिया तो ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर माना जाएगा। 5th क्वेश्चन में देख सकते हो क्रॉस भी है, टिक भी लगा दिया जो इनवैलिड तरीका है, बट आपने बॉक्स में डी लिख दिया
ये सारे इनवैलिड तरीका के बावजूद भी आपने बॉक्स में करेक्ट आंसर लिख दिया है, तो आपके उसी आंसर डी को करेक्ट एवेलुएट किया जाएगा, उसी को कंसीडर किया जाएगा। 6 क्वेश्चन में आप देख सकते हो थोड़ा सा डार्क है, फिर टिक है, बाकी किसी को फिल नहीं किया गया, लेकिन बॉक्स में ए लिखा गया तो ए को आंसर माना जाएगा। 7th क्वेश्चन में आपने ये कुछ ऐसे सर्कल को स्टॉप सिंबल में कन्वर्ट करके फिर एक को डार्क भी कर दिया, लेकिन आपने ऑप्शन सी लिखा है यहां पे, तो सी को ही कंसीडर किया जाएगा। डार्क भी आपने सी वाले सर्कल को किया था, लेकिन ये दोनों तरीका जो ये वाला ऑप्शन जो आपने किया है ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह से हम कभी भी सर्कल के अंदर टिक नहीं लगाएंगे या क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जैसा कि आप देख सकते हैं आपने डार्क भी किया और साथ में एक टिक का भी निशान लगा दिया, तो आपको यहां पे टिक का निशान नहीं लगाना है और यहां पे बी आपने बॉक्स में लिखा है, इसलिए आंसर बी को कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्रॉस भी है, टिक भी है, सर्कल भी है, डार्क भी है, बट ऑप्शन फाइनली आपने यहां पे बी लिखा है बॉक्स में, तो बी को ही कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं टिक है और थोड़ा सा गलत तरीके से सर्कल किया गया है, बट यहां पे ऑप्शन सी लिखा गया है, तो सी को ही कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसा कि देख सकते हैं कि सर्कल को कंप्लीट प्रॉपर तरीके से डार्क नहीं किया गया है, ये एम्प्टी स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, बट यहां पे बॉक्स में डी लिखा गया है, इसलिए आंसर डी को ही कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं आपने ए को डार्क कर दिया और बी में आपने क्रॉस कर दिया, लेकिन फाइनली आपने यहां पे लिखा है कि नहीं मेरा आंसर ए होगा, तो ए को ही कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में जैसा कि देख सकते हैं कि हाफ सर्कल बनाया गया है और यहां पे ऑप्शन सी लिखा गया है, तो ऑप्शन सी को ही कंसीडर किया जाएगा। फिर से मैं बताना चाहूंगा ये बिल्कुल गलत तरीका है डार्क करने का। डार्क का मतलब होता है सर्कल को पूरे अच्छे तरीके से डार्क कर देना, सर्कल से बाहर भी इंक नहीं जाने चाहिए। डार्किंग करने के लिए आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को यूज कर सकते हो, यू आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम द यूजिंग ऑफ पेंसिल। पेंसिल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, अदरवाइज वो अनफेयर मीन में काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो यहां पे स्मॉल रेक्टेंगल, फिर आपने डी को डार्क किया क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो गया कि आपको लगा नहीं ये तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर डी होगा, और आपने यहां पे डी लिखा भी है, तो डी को ही कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देख सकते हैं क्रॉस करके यहां पे सी लिखा गया है, कोई बात नहीं, ये सी को कंसीडर कर लिया जाएगा, काफी फ्लेक्सिबिलिटी है सीबीएसई के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपने एक भी सर्कल को डार्क नहीं किया, लेकिन आपने बॉक्स में बी लिख दिया, तो आपके बी को कंसीडर कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपने कुछ भी नहीं किया, ना तो ऑप्शंस को डार्क किया, ना ही बॉक्स में रिस्पॉन्स दिया, ना ही अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के सर्कल को भी डार्क किया, ऐसे केस में इसे अनफेयर मींस की कैटेगरी में रखा जाएगा। जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है वो इस चीज को इंश्योर करेंगे कि इस तरीके का कोई काम बच्चा ना करे, अगर गलती से कर जाए तो वो सीएस को इन्फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपने किसी भी सर्कल को डार्क नहीं किया, आपने बॉक्स के अंदर भी कुछ नहीं लिखा और आपने इस वाले क्वेश्चंस को सर्कल को यानी कि नॉट अटेम्प्टेड को डार्क कर दिया, इसका मतलब आपके इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि सर्कल को डार्क करने का सही तरीका यही है, बाकी ये सारे तरीके गलत हैं, तो इस तरीके से आपको डार्क नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और ये काफी क्वेश्चंस उठाया भी गया था, बच्चे बार बार इस क्वेश्चंस को करते हैं कि सर अगर मैं पहले मान लीजिए हमें 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं और 20 क्वेश्चन में से तो मैंने पूरे 20 को अटेम्प्ट कर लिए, तो मेरे साथ क्या होगा? क्या मेरे बेस्ट 20 में से बेस्ट 15 काउंट किए जाएंगे या फर्स्ट 15 काउंट किए जाएंगे? तो इस सर्कुलर के माध्यम से सीबीएसई ने इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है कि अगर आपको 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 50 में से और आपने सारे आंसर्स को मार्क कर दिए, ठीक है, आपने रिस्पॉन्स भर दिया विदाउट डार्कनिंग द 5 क्वेश्चंस इन द सर्कल गिवन अंडर द मार्क्स हैज, मतलब अनअटेम्प्टेड का आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, सारे क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो ऐसे केस में फर्स्ट 45 क्वेश्चंस को ही इवेलुएट किया जाएगा। चाहे वो फर्स्ट 45 में कुछ क्वेश्चन गलत ही क्यों ना हो, वो फर्स्ट 45 को ही इवेलुएट करेंगे, लास्ट 5 क्वेश्चंस को बिल्कुल इवेलुएट नहीं किया जाएगा, उसे नॉट अटेम्प्टेड मान लिया जाएगा, नॉट अटेम्प्टेड मान लिया जाएगा। किसी भी तरीके से बेस्ट ऑफ 45 कंसीडर्ड नहीं होगा, इवेलुएट नहीं होगा। डॉक्टर संयम भारद्वाज के द्वारा यह सर्कुलर 17/10/2021 के डेट में निकाला गया था, 17/11/2021 के डेट में निकाला गया था। डॉक्टर संयम भारद्वाज ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस सर्कुलर के बारे में सभी टीचर्स के साथ, सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया जाए, उन्हें ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से दे दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।